Hi guys, my name is Dr. Krishna Purohit and today's topic is amputation. Amputation अब हम देखें तो बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मॉडर्न सर्जरी के हिसाब से। और आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रोसीजर हो गई है कि ट्रॉमा में या हम एक्सीडेंट में कहीं भी देखते हैं तो एम्पुटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी होती है। तो हम इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब एम्पुटेशन के बारे में हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंडिकेशंस हम देखते हैं कि किन पेशेंट्स को वो करवाना चाहिए, उसके टाइप्स हम देखेंगे, लेवल ऑफ एम्पुटेशन हम देखेंगे, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे हम। आफ्टर ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या करवाना चाहिए, रिहेबिलिटेशन या उसके बाद की जो आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव जो भी प्रोसीजर है वो क्या करवाना चाहिए, और उसके हम कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले हम उसकी डेफिनेशन से। तो बेसिकली हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इंटेंशनल सर्जिकल रिमूवल ऑफ डिजीज नॉन फंक्शनल बॉडी पार्ट। ठीक है, कि किसी भी नॉन फंक्शनल बॉडी पार्ट का रिमूवल इंटेंशनली अगर हम करते हैं तो वो बेसिकली एम्पुटेशन होता है। अब इसके इंडिकेशंस अगर हम देखें तो बेसिकली 50 to 75 ईयर्स में इसके इंडिकेशन देखते हैं, और बेसिकली नॉर्मली ये मेल्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, लोअर लिम्ब में हम 85% देखते हैं। ठीक है, और इंडिकेशंस हम अगर देखें तो इंडिकेशंस बेसिकली पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से डायबिटीज, जो डायबिटिक फुट होता है उसमें हम देखते हैं। पीओवीडी में हम देख सकते हैं, ट्रॉमा में कहीं एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, कहीं पे इंजुरी है उसमें हम देखते हैं, फ्रॉस्ट बाइट में हम देख सकते हैं, बर्न्स में हम देख सकते हैं, गैंग्रीन गैस गैंग्रीन में हम देखते हैं, अगर इन्फेक्शियस हो गया तो ऑस्टियोमाइलाइटिस में हम देख सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्टेड नॉन यूनियन में हम देख सकते हैं, और इन्फेक्टेड ट्रॉपिक अल्सर में भी हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली एम्पुटेशन दो टाइप का होता है। यहाँ पे हम वैसे तो जनरली बहुत सारे टाइप के एम्पुटेशन देखते हैं कि फ्लैप्स के अकॉर्डिंग बहुत ही इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, और यहाँ हम इसको जनरलाइज करते हुए दो ही टाइप में हम इसे स्टडी करेंगे। ओपन एम्पुटेशन, जो कि प्रिमिटिवली बहुत ही बरसों से चली आ रही प्रोसीजर है, ओपन एम्पुटेशन। और सेकेंड आती है थोड़ी मॉडर्नाइज्ड एम्पुटेशन, जिसे हम बोलते हैं क्लोज्ड एम्पुटेशन या फ्लैप एम्पुटेशन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं ओपन एम्पुटेशन। अब ओपन एम्पुटेशन में बेसिकली क्या होता है कि कहीं भी ट्रॉमा हुआ है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो बेसिकली उस स्ट्रक्चर को वहीं से बोन के लेवल से या स्किन का लेवल या फेशिया का लेवल सेम रखते हुए हम उसे पूरा कट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया ओपन एम्पुटेशन। ठीक है, ये हम बेसिकली देखते हैं गैस गैंग्रीन में, क्योंकि वहां पे जो ट्रॉमा होता है वो अंदर तक हो जाता है, इस वजह से हमें उतना उतना लेवल वहीं से पूरा कट करना पड़ता है। ठीक है, और फिर आता है क्लोज्ड एम्पुटेशन। तो क्लोज्ड एम्पुटेशन में बेसिकली हमें एक स्टंप बनाना पड़ता है, इसी वजह से हम क्लोज्ड एम्पुटेशन का यूज करते हैं। ये हाइजीनिकली, और हम अगर पोस्ट ऑपरेटिवली हम देखें तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है प्रोसीजर है। तो क्लोज्ड एम्पुटेशन में हम बेसिकली फ्लैप एक कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम जो है मसल, स्किन और बोन को सेम लेवल पे कट नहीं करते। बोन को हम, जैसे कि हम इसमें ओपन एम्पुटेशन में करते थे कि हम तीनों को सेम लेवल पे कट कर रहे हैं, तो इसमें क्लोज्ड एम्पुटेशन में ऐसा नहीं करेंगे। बोन को और कुछ आधे पार्ट की मसल्स को हम सेम लेवल पे, स्किन के सेम लेवल पे कट करेंगे, और नीचे का जो पार्ट है उसे हम फ्लैप एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि यही ऊपर आ जाए और यहाँ पे हम सूचरिंग कर दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे इसको सूचरिंग करने के हिसाब का बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा कटिंग बेसिकली करते हैं। फिर मसल हमने सूचर्स कर दी, और फिर बेसिकली हम स्किन सूचर्स करके एक बेसिकली अच्छा सा एक थंब बना सकते हैं जहाँ पे प्रोस्थेटिक अटैच हो पाए। ठीक है, तो ओपन एम्पुटेशन हमने देखा और क्लोज्ड एम्पुटेशन हमने देखा। ठीक है, अब ओपन एम्पुटेशन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं गिलिंटन्स टेक्निक। ठीक है, और क्लोज्ड एम्पुटेशन को बोलते हैं फ्लैप एम्पुटेशन। ठीक है, अब ये बेसिकली होता कैसे कि पेशेंट को बेसिकली हम या तो जनरल एनेस्थीसिया देंगे या ऐसे भी देंगे, एक टॉनिक वेट अटैच कर देंगे। स्किन फ्लैप जो हम बना रहे हैं, हमने जो बनाया है वो कवरेज उसका अच्छा होना चाहिए, पूरे जो वाउंड एरिया में होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए और एडिक्वेट लेंथ का, ताकि वो पूरा वाउंड एरिया को कवर कर पाए। ठीक है, मसल्स जो हम बेसिकली सूचर करेंगे, तो बेसिकली सूचरिंग दो टाइप से होती है। एक तो सूचरिंग टू द बोन जिसको हम बोलते हैं मायोडेंसिस,
और एक होती है मायोप्लास्टी, जिसको मतलब अपोजिट मसल्स को हम सूचर करेंगे। ठीक है। अब इस ये जो प्रोसीजर है क्लोज्ड, अपना क्लोज्ड एम्पुटेशन, इसके एडवांटेज क्या है कि शेप जो है थंब का, जो कि प्रोस्थेटिक जो अटैच करेंगे हम, वो बहुत ही अच्छा हम हमारे हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है। इंसुलेशन हमें बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर हम ओपन रहने देंगे वाउंड, तो बेसिकली वहां पे इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हम होगी। और ठीक है, पर क्लोज्ड एम्पुटेशन में ये सारी जो भी इन्फेक्शियस जो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो एकदम मिनिमाइज हम कर देते हैं। ठीक है। एक गुड लेवरेज हमें मसल का मिलेगा। ठीक है। फैंटम पेन जो है, हम आगे पढ़ेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशन, वो हम इस प्रोसीजर से बचा सकते हैं। और रिट्रैक्शन और पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी इस प्रोसीजर से प्रिवेंट हम कर सकते हैं। ठीक है। ब्लड वेसल्स को भी हम इसमें लाइगेट और कट कर देते हैं। नर्व वेसल्स को भी हम कट करके वहीं पे थंब में रिट्रैक्ट कर देंगे। बोन जो है वो पेरिस्टियल स्ट्रिपिंग हम वो एकदम मिनिमम करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है। वो ड्रेनिंग जो है वो 48 से 72 आवर्स तक हम स्टडी करेंगे। ठीक है। अब ये प्रोसीजर के बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो भी प्रोसीजर है, जिसमें बेसिकली इस एम्पुटेशन के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट को रिहैब की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली तो चलिए ठीक है, हमने ऑपरेशन कर दिया तो पेशेंट को रिकवर होना ही पड़ेगा, और साइकोलॉजिकली उस बॉडी से अब उन्हें आगे जो इन्वायरमेंट है या सोसाइटी है उससे कैसे डील करेंगे, इसलिए हमें रिहैब उन्हें जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। अब रिहैब का गोल क्या होना चाहिए कि हम इमीडिएटली एडिमा को कैसे कम करें, उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो एम्प्यूट करने के बाद जो बॉडी ऑर्गन्स बचे उनकी स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ाएं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर्स को हम कैसे कम करें, और मैक्सिमम फंक्शनल जो बॉडी पार्ट अब बचे हैं उससे हम कैसे निकालें। ठीक है। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए, उनकी गेट ट्रेनिंग के लिए उनको वॉकिंग एड प्रोवाइड करेंगे इसमें। ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग, पेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और साइकोलॉजिकल एजुकेशन भी हम इसमें देंगे। ठीक है। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन। तो एम्पुटेशन के कुछ कॉम्प्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे फैंटम लिम्ब। फैंटम लिम्ब बेसिकली आपने बहुत सारे पेशेंट को देखा होगा कि ऑर्गन एम्प्यूट करने के बाद ही उन्हें उस ऑर्गन में पेन है, या जैसे लेफ्ट हैंड एम्प्यूट हुआ है तो भी उन्हें कुछ समय, एम्पुटेशन होने के कुछ समय बाद तक उस लेफ्ट हैंड फील होता है, उसमें वहां पे पेन होता है। तो ये बेसिकली एक फैंटम लिम्ब होता है। ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन होता है। पेनफुल न्यूरोमास हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकता है, नेक्रोसिस जो एम्पुटेड पार्ट है उसके ऊपर वहां पे नेक्रोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और हेमेटोमा हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन से हमें इस प्रोसीजर में बचना चाहिए, या इससे प्रिवेंट होने की हमें पूरी पूरी एश्योरेंस देना चाहिए। ठीक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एम्पुटेशन। मैं होप करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं भी, किसी भी पार्ट में कुछ क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम वहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है। हम ऐसे ही बहुत सारे नए नए टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, हम अपलोड कर रहे हैं, और आपका जब तक हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम इंकरेजमेंट हमें नहीं मिल पाएगी। तो आप प्लीज हमें एनकरेज करें, ताकि हम और ऐसे बहुत सारे नए नए कंटेंट पर वीडियो बना सकें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।